हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो क्लास लाया हूँ ज्योग्राफी वाली क्लास है। ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं उनकी मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो अदर पासेज हैं उनको भी मैं लिखवा दूंगा क्लास में, या उसकी मैं एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम से जरूर लिंक हो जाए, मैं पीडीएफ डालता रहूंगा छोटी छोटी ऐसी बना के, जो यहाँ पर मैं नहीं करवा पाऊंगा। चलो देखोगे, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पासेस के बारे में, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, कि भारत के इंपॉर्टेंट कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले इस दर्रों की बात में दोस्तों हमें पढ़ना क्या है और सीखना क्या है, कि जो पास होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पासेस बोल रहे हैं, पास ही बोलते हैं, पास, या हम इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्रा, कि एक्चुअल में दर्रा होते क्या है और ये कहां पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात अगर दर्रों की करोगे तो दर्रे जो मिलेंगे आपके लिए ऐसे एरियाज में जहां पर पहाड़ी एरियाज हो, यहां पर पर्वत हो, यहां पर माउंटेन्स हो, यहां पर हिल्स हो, ऐसे क्षेत्र में आपको पासेस देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं चीजों को। जैसे मान लो कि ये कोई शहर बसा हुआ है, यहां पर एक कोई शहर है ये वाला, ओके। इस शहर में काफी सारे रास्ते कहीं से बने हुए हैं। इस शहर में मान लो, शहर नहीं कह के इसको मैं राज्य कह दूं, और इस राज्य में शहर है, या शहर में ही कोई जगह है, मैं उन शहरों को ही ले लेता हूं। तो यहां पर देखोगे, जैसे मान लो एक जगह यहां पर है और एक जगह मान लो यहां पर है, ठीक है, समझना इस बात को। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत लंबी चौड़ी सी पर्वत श्रृंखला है, यहां पर बहुत लंबी चौड़ी सी पर्वत श्रृंखला है, जो इनको एक तरीके से रास्ते में जाने में दिक्कत है। तो क्या होगा कि यहां से कोई रास्ता घूम के जा रहा होगा या यहां से जा रहा होगा, तो हम इस डिस्टेंस को ऐसे कवर करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो होती है इस तरीके से वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए, समय की बचत करने के लिए ये दर्रे बनाए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों को या पर्वतों को काटकर, उन्हीं को हम दर्रे बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहां से ही पहाड़ से कोई रास्ता निकाला जाएगा और पहाड़ से रास्ता निकाल के डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो पहाड़ से कटकर रास्ता निकलेगा उसी रास्ते को हम क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पास बोलेंगे। तो इससे क्या होता है कि इसकी डिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, समय कम लगता है, और इससे सारी चीजें, हमारी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, माझी मूवी, शायद माझी मूवी सबने देखी होगी। तो उस माझी मूवी के अंदर यही दिखाया गया है कि गांव के जो लोग होते हैं मार्केट जाने के लिए कितनी लंबा सफर तय करते हैं, क्योंकि सामने गांव के क्या है, पूरी श्रृंखला खड़ी हुई है एक पर्वत की। उस पर्वत की श्रृंखला पर वो चढ़ तो नहीं सकते, काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो उसके किनारे किनारे होकर वो जाते हैं। तो वही माझी जो होता है वहां का रहने वाला, वो उस पर्वत को काट देता है बीच में से। टाइम बहुत लगता है, सालों लगते हैं। तो वहां से वो रास्ता बनाता है, वही डिस्टेंस फिर कुछ मिनट की रह जाती है, जो काफी घंटों की थी, सुबह से लेकर शाम तक की। तो उसी तरीके से दर्रे का भी यहाँ पर होता है। मेरे ख्याल से दर्रा क्या होता है, आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपके लिए, दर्रा क्या होता है। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखोगे, ये दर्रे मैंने जो आपके लिए समझा रहा हूं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे इसमें लिखे हुए हैं। ये दर्रों का क्वेश्चन आता कैसे कैसे, एक तो ये पूछ लेगा, सबके नहीं पूछता, लेकिन कुछ दर्रों की ऊंचाई भी पूछ लेता है, और दर्रा कहां से कहां रास्ते को कनेक्ट कर रहा है ये पूछ लेता है, और तीसरी चीज, दर्रा कौन से स्टेट में है ये पूछ लेता है। जब छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्ट क्या पूछ लेता है कि ये जो पास है ये कौन से स्टेट में है, या ये पास कौन से दो शहरों को कनेक्ट कर रहा है, कौन सी दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है, ये पूछ लेता है। देखोगे, इसी क्रम में मैंने राज्य वाइज क्रम से कुछ दर्रे बनाए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। यहां पर जो नहीं दिखेगा मैं उनको लिख दूंगा, बताया जरूर करो कमेंट में कि सारी चीजें अच्छी हैं या नहीं है। अब देखो, ये यहां पर मैंने कुछ दर्रे बनाए हैं जो हिमाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में है। तो मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करूंगा। तो मैं जम्मू कश्मीर के दर्रे बता दूं यहाँ पर कौन कौन से जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं। तो देखो, ये जो एरिया है ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला है, ये जो एरिया है ऊपर जम्मू कश्मीर वाला है, यहाँ पर ये लद्दाख वाला एरिया है। तो पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग, पीर पंजाल, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग, ये तीनों ये दर्रे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर हैं।
बाकी ये काराकोरम और जोजिला ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है। थोड़ा सा हम इधर और कर सकते हैं काराकोरम को चाहे तो। बड़ा लाचा और शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। मैं लिखवाऊंगा अलग अलग आपके लिए। माना और नीति ये कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। अब देखोगे इनके बारे में मैं एक एक करके डिटेल्स बताना शुरू करूंगा, आप लोग समझोगे अच्छे से सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पर काराकोरम दर्रे की। तो देखो काराकोरम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी लेनी है। काराकोरम, ठीक है, ये है आपका काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा है, यहाँ पर ये लिख रहा है, शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये वाला जो दर्रा है ये काराकोरम दर्रा है। ये काराकोरम जो दर्रा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर मैं स्टेट वगैरह सब लिखवाते चला जाऊंगा। ये कहां पर है दोस्तों, लद्दाख में है। पहली बात ये नोट करोगे, कहां पर है ये, लद्दाख में ये दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो है आपकी 5578 मीटर। कितनी है, 5578 मीटर। देखोगे इस दर्रे में खास बात क्या है कि ये दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी के ही ऊपर बना हुआ है। काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये श्रेणी है। सियाचिन पर्वत के, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इसी श्रेणी के ऊपर है। काराकोरम श्रेणी काफी लंबी श्रेणी है और इसके ऊपर, काराकोरम श्रेणी के ऊपर भारत का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। सबसे ऊंचा जो भारत में बिंदु है, जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो काराकोरम ही भारत की कह रहा हूं मैं, K2 जिसका नाम है। देखो काराकोरम में काराकोरम दर्रा बनाया गया है, लद्दाख में है। 5578 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और ये रास्ता किस किस को कनेक्ट करता है दोस्तों, ये रास्ता कनेक्ट करता है लद्दाख से चीन के लिए ये रास्ता जा रहा है। कहां के लिए जा रहा है, ये लद्दाख से चीन के लिए रास्ता जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ये रास्ता कहां के लिए जा रहा है, लद्दाख से चीन के लिए जा रहा है। 5578 मीटर की ऊंचाई है, लद्दाख के अंदर है। और काफी इंपॉर्टेंट बात, इस काराकोरम दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर याद रखोगे, यारकंद। इसको प्राचीन भारत के अंदर यारकंद दर्रे के नाम से भी जानते थे। कौन से दर्रे के नाम से, यारकंद दर्रे के नाम से भी जानते थे। देखो इसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट जरूर कर लो आप, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में या लिखने में। तो आगे देखोगे, ये मैं करूं, काराकोरम से आगे बढ़ूं। चलो एक एक करके सारे दर्रों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। काराकोरम से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबको नोट करते चले जाओगे। दूसरे हेडिंग डालोगे आप लोग, जोजिला। जोजिला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा भी। जोजिला दर्रा देखोगे, जोजिला दर्रा जो है आपका, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये है आपका जोजिला दर्रा, यहां पर दिख रहा है। और ये जोजिला दर्रा भी कहां पर है दोस्तों, ये भी लद्दाख में है। कहां पर है, ये लद्दाख में है जोजिला दर्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। 3528 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये भी लिखोगे, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, 3528 मीटर की इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखोगे, ये कहां से जाता है, श्रीनगर से कारगिल, सॉरी ये हाँ लिख लेते हैं, श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह। ये तीन रास्तों को कनेक्ट करता है। कहां कहां से, श्रीनगर से कारगिल, और कारगिल से किसको कनेक्ट कर रहा है, लेह को कनेक्ट कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। लद्दाख के अंदर जोजिला दर्रा भी है, 3528 मीटर की ऊंचाई है। ये कनेक्ट कर रहा है आपका श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जोजिला के बारे में बता दूं कि 2018 में, कब, 2018 में इसमें एक सुरंग बनाई गई है। और इस सुरंग का नाम है जोजिला सुरंग। कौन सी है, जोजिला सुरंग इसमें बनाई गई है। और इस सुरंग की जो लंबाई है दोस्तों वो 14 किलोमीटर की है। कितनी है, 14 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये 2018 में सुरंग बनाई गई है, जोजिला सुरंग जोजिला दर्रे के अंदर बनाई गई है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से है, जोजिला दर्रे से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है इसमें जो आप नोट करोगे कि जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1, वो जोजिला दर्रे तक जाता है। जो नेशनल हाईवे
वन है वो कहां तक जाता है, जोजिला दर्रे तक जाता है। तो जोजिला दर्रे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लोगे यहां से। कहां पर है, लद्दाख में 3528 मीटर का है ऊंचा। कहां से कहां तक है, श्रीनगर से लेह से कारगिल तक जा रहा है। 2018 में जोजिला सुरंग बनी है जो 14 किलोमीटर की है। जोजिला दर्रे के तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, NH1 नेशनल हाईवे यहां से जाता है। रफ करोगे इसे, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पर, रफ करते चले जाऊंगा, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चले आना दोस्तों। मैं हट जाता हूं यहाँ पर लो, ठीक है। चलो आगे देखोगे, इसमें तीसरे नंबर पे लिखोगे यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा, लिखोगे, हेडिंग डालोगे पीर पंजाल दर्रा, काफी इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। देखो पीर पंजाल दर्रे के बारे में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर फैक्ट ये बता दूं कि जो पीर पंजाल दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी में है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किस राज्य में है और ये किसका भाग है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में है और ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है, हिमालय का भाग है। एक्चुअल में मध्य हिमालय के अंतर्गत ये आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है। तो पीर पंजाल श्रेणी का भाग है ये कहां पर है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हम, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, 3494 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 3494 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ये है क्या, जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है। किसको करता है, जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है, या जम्मू से श्रीनगर लिख देते हैं। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर एक ही जगह है, तो यहां से लिख देते हैं हम जम्मू से ये कनेक्ट कहां तक जाता है, श्रीनगर तक जाता है। तो ये वाला पॉइंट नोट करोगे, जम्मू से श्रीनगर तक जाता है। 3449 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल, जैसे इसका नाम है वैसे ही श्रेणी का भी नाम है। तो ये भी याद रखोगे कौन सी श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में है। तो ये हो गया पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे दोस्त, फटाफट स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चले आना। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, पहले हम जम्मू कश्मीर के सारे दर्रों को पढ़ेंगे। हेडिंग डालोगे इसमें बनिहाल दर्रा, कौन सा डालोगे, सॉरी हाँ बनिहाल दर्रा। हेडिंग डालो सभी, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है कहां पर दोस्तों, ये हम कहां के दर्रों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दर्रा है। ये नोट करोगे फटाफट से। इसकी ऊंचाई लिखोगे 2832 मीटर ऊंचा है। 2832 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है बनिहाल दर्रे की। देखो बनिहाल दर्रे की एक बहुत खास बात क्या है कि जो जवाहर सुरंग है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ये कहां पर है, बनिहाल दर्रे में। ये तो आप रट लो भाई, जवाहर सुरंग कहां पर है, बनिहाल दर्रे के अंदर है। कई बार पेपर वाला इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और कई बार पेपर में ये आ भी चुका है। जवाहर सुरंग कहां पर है, बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग कहां पर है दोस्तों, बनिहाल दर्रे में है। ठीक है, अब देखो एक और बात याद रखना, बनिहाल दर्रे में कौन सा हाईवे है, NH1A। देखो वहां पर मैंने कौन सा बताया था अभी, NH1, लेकिन कौन सा बता रहा हूं यहां पर, NH1A कहां पर है, बनिहाल दर्रे के अंदर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, जवाहर सुरंग है, कितनी ऊंचाई है। नेक्स्ट डालोगे हेडिंग, फटाफट करते चले आओ, लिखते चले आएंगे हम सारों को। रोहतांग दर्रा, हेडिंग डालोगे रोहतांग दर्रा। इनकी इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है कि कौन सा कहां से कहां तक है। हेडिंग डालो दोस्तों, रोहतांग दर्रा। यहां तक दिख तो रहा होगा ना आपको बोर्ड पर, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होंगी यहां तक। हाँ दिख रहा है, रोहतांग दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी देखो ये रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर में है। देखो ये दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 3900
979 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये लंबाई लिख लोगे फटाफट से, सॉरी ऊंचाई लिख लोगे, 3979 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है दोस्तों, फिर देखो ये कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, कनेक्ट करोगे इसको रोहतांग दर्रे को। तो रोहतांग दर्रे के बारे में लिखोगे, मैंने कौन सा लिखा है आपके लिए, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, शिव किला, नहीं, रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये पॉइंट यहां पर नोट कर लेना। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, याद रखोगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3779 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जा रहा है, मनाली से लेह तक जा रहा है। कहां से कहां तक है, मनाली से लेह तक ये दर्रा जा रहा है। देखो ये मनाली कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और लेह कहां पर है, लद्दाख में है। तो मनाली से लेह के लिए रोहतांग दर्रा कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक काफी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का जो उद्गम है वो कौन सा है, रोहतांग दर्रा ही है। ब्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा ही है। तो रोहतांग दर्रे के बारे में लिख लोगे फटाफट से, आगे लिखोगे, रोहतांग के बाद लिखोगे बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा फटाफट से लिखोगे, कहां पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। फटाफट लिखोगे बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 4890 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 4890 मीटर की इसकी ऊंचाई है। लिखो 4890 मीटर की इसकी ऊंचाई है, बड़ा लाचा दर्रे की। और ये भी कहां से है, मनाली से लेह को कनेक्ट कर रहा है, मनाली से लेह को कनेक्ट कर रहा है। देखो एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई है छोटी सी यहाँ पर। जो रोहतांग दर्रे के मैंने बारे में बताया था अभी आपको, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में 2 घाटियां हैं, इनको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। हिमाचल प्रदेश में 2 घाटियां हैं, लाहौल और स्पीति। इन घाटियों को कनेक्ट करता है एक्चुअल में, हिमाचल प्रदेश में ही 2 घाटियां हैं, लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश में, जबकि मनाली से लेह को कनेक्ट कौन करता है, बड़ा लाचा दर्रा करता है। तो बड़ा लाचा दर्रा मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि चिनाब नदी का जो उद्गम है, चिनाब नदी का, देखो सबके बारे में बहुत डिटेल से नहीं जानेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, बड़ा लाचा दर्रे से होता है। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, बड़ा लाचा दर्रे से होता है। तो याद रखोगे 4890 मीटर की ऊंचाई है, मनाली से लेह को कनेक्ट करता है, चिनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है। रोहतांग दर्रे का मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो कनेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में ही लाहौल और स्पीति घाटियां हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। आगे लिखोगे फटाफट से शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा लिखोगे भाई, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा में पहले लिखोगे, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कनेक्ट कहां से कहां तक करता है, हिमाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत तक। कहां से कहां तक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से लेकर ये तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है शिवकिला दर्रा। 5200 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 5200 मीटर की इसकी ऊंचाई है शिवकिला दर्रे की। देखोगे फटाफट से शिवकिला दर्रा के बारे में, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, 5200 मीटर की ऊंचाई है शिवकिला दर्रे की। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि मैप में मैंने आपको शो कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखोगे, इसमें हेडिंग डालोगे फटाफट से, माना दर्रा लिखोगे, माना दर्रा, माना दर्रा। माना दर्रा के बारे में लिखोगे, कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है। लिखोगे उत्तराखंड में है। ये कहां से कहां को कनेक्ट कर रहा है, तो उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहा है ये तिब्बत को। कहां से कहां के कनेक्ट कर रहा है, उत्तराखंड से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है माना दर्रा। मन भी लिखा होता है कहीं कहीं, ये याद रखना, कहीं कहीं मन भी लिख देता है इसको। माना दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो बद्रीनाथ है
बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं वो कहां से करते हैं, माना दर्रा से करते हैं। एक ये पॉइंट नोट करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट नोट ये करना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा माना दर्रे से की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा माना दर्रे से की जाती है। एक्चुअल में ये मानसरोवर तक ही जाता है तिब्बत में। क्या बोला हूं, एक्चुअल में ये मानसरोवर तक ही तिब्बत के अंदर जाता है। तो ये पॉइंट नोट करोगे फटाफट से। इसकी ऊंचाई भी लिखोगे, इसकी ऊंचाई लिखोगे 5608 मीटर, 5608 मीटर ऊंचा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, NH7 जो है वो माना दर्रे के पास है, मतलब NH7 जो निकलता है वो माना दर्रे से निकलता है। तो लिखोगे भाई इसमें कि इसे तिब्बत से, उत्तराखंड से तिब्बत के लिए कनेक्ट कर रहा है। मानसरोवर की यात्रा यहीं से होती है, 5608 मीटर ऊंचा है और NH7 यहीं से निकलता है। इसके नाम भी कई सारे हैं, जैसे डुंगरी है, ठीक है, और इसका माड़ा है, चिरवती है, इसके नाम कई हैं, डुंगरी है, चिरीवती है, मांडा है, तो कई सारे नाम है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लिख लेना कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, नंदा देवी बायोस्फीयर, वो कहां पर है, स्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर भी कहां पर है दोस्तों, माना दर्रे में ही है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लोगे, नंदा देवी बायोस्फीयर कहां पर है, माना दर्रे के अंदर है। नोट करोगे फटाफट से। अगला पॉइंट लिखोगे दोस्तों, हो गया यहां पर, लिखोगे नीति दर्रा, नीति दर्रा, जल्दी जल्दी करो भाई, नीति दर्रा, नीति दर्रा की भी लिखोगे फटाफट से, उत्तराखंड के अंदर है। देखो नीति दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। देखो ये है उत्तराखंड में, दोनों माना और नीति, ये भी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। और ये भी कहां से कहां तक है, उत्तराखंड से लेकर तिब्बत को जा रहा है। कहां तक, उत्तराखंड से तिब्बत को जा रहा है। और इसके द्वारा भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा नीति दर्रा के द्वारा भी की जाती है। याद रखोगे 5068 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ये पॉइंट याद रखोगे, 5068 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो देखो ये जो मैंने दर्रे कराए अभी आपके लिए, सभी दर्रे यहां पर हो चुके हैं लगभग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रहा हूं, इनमें से हमेशा से क्वेश्चन आया और आता रहेगा। एक दर्रा में अलग से और लिखा रहा हूं जम्मू कश्मीर का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इसका नाम लिखोगे, खार दुंगला दर्रा, नाम लिखोगे खार दुंगला दर्रा, खार दुंगला दर्रा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और 5389 मीटर का ऊंचाई पर है ये खार दुंगला दर्रा, 5389 मीटर की ऊंचाई पर है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि दुनिया का सबसे ऊंचा रोड, मोटरेबल रोड को आप वाहन युक्त कह सकते हो। वाहन युक्त जो रोड है वो किसके ऊपर बना हुआ है, खार दुंगला के ऊपर बना हुआ है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड किस दर्रे पर है, तो आंसर दूंगा खार दुंगले पर। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल, हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहां पर है, खार दुंगले दर्रे पर है। तो देख लोगे भाई फटाफट से, काफी ऊंचा है दर्रा। हो गया भाई, ये खार दुंगला का हो गया। आगे आते हैं भाई, इसमें लिखोगे भाई आप नाथुला दर्रा, लिखोगे भाई नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा लिखते चले हुए, नाथुला। देखोगे कहां पर है नाथुला दर्रा, ये रहा। और ये जगह कौन सी है, देखो मैप में देखोगे नाथुला दर्रा ये रहा। ये देखोगे नाथुला दर्रे से ये जो जगह जा रही है ऊपर को, ये कहां को जा रही है, चाइना को। और चाइना के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। तो इसका मतलब नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सबसे पहली बात, ये जो जगह है ये सिक्किम है। और ये दर्रा कहां को जा रहा है, ऊपर तिब्बत को जा रहा है। नाथुला दर्रा कहां को जा रहा है, तिब्बत को जा रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4310 मीटर ऊंचा है। सिक्किम में है, कहां पर है, सिक्किम में है। और जा कहां को रहा है, सिक्किम से तिब्बत के लिए ये जा रहा है। तो इतना पॉइंट लिख लो, सिक्किम से तिब्बत के लिए जा रहा है। और 4310 मीटर ऊंचा है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर में यहां से क्वेश्चंस आता रहता है हमेशा। दार्जिलिंग से चुम्बन घाटी होकर ये जाता है, चुंबी घाटी है एक दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर ये तिब्बत के लिए निकल रहा है। ये लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नाथुला दर्रा के बाद देखोगे जेलेपला दर्रा। कौन सा है? जेलेपला दर्रा। देखो जेलेपला दर्रा भी यहां से कनेक्ट होकर ऊपर को जा रहा है। जेलेपला दर्रा जो है ये भी ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब जेलेपला दर्रा है कहां पर? सबसे पहले सिक्किम में। उसके अलावा ये जा कहां पर रहा है? ये भी तिब्बत को ही जा रहा है। तो जेलेपला दर्रा कहां पर जा रहा है? तिब्बत पे जा रहा है। ये भी आप नोट कर लो फटाफट से। जेलेपला ये भी कहां पर है? सिक्किम में है। देखो इनके राज्य भी याद कर लोगे ना अभी आप, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। ये कहां से आ रहा है? सिक्किम से आपके लिए कहां जा रहा है? ये तिब्बत को जा रहा है दोस्तों। कहां पर जा रहा है? सिक्किम से तिब्बत के लिए ये रास्ता जा रहा है। ऊंचाई इसकी लिखना चाहो लिख लो, 4200। देखो ऊंचाई सबकी इंपॉर्टेंट रही है, ऊपर वालों की इंपॉर्टेंट थी बस। ना भी ये याद होगा आपको तो कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है यहां तक? अब देखो इसके बाद में यहां पर थोड़ी सी आपको बात सिर्फ बताता चला जाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर ये यांगयाप दर्रा है, यहां पर जो यांगयाप दर्रा है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर यहां पर बना सकता हूं यांगयाप दर्रे को चाहूं तो। देखो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहली बात मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश से कहां को जा रहा है? तिब्बत के लिए जा रहा है। कहां पे जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के लिए ये दर्रा जा रहा है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके लिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे में ही एंटर करती है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से दर्रे में एंटर करती है? तो आंसर होगा यांगयाप दर्रे में एंटर करती है। कहां पर करती है? यांगयाप दर्रे में एंटर करती है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यांगयाप दर्रा, याद रखना। इसके अलावा देखो आप, ये है आपका बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। और बोमडिला दर्रा भी कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये बोमडिला दर्रा भी कहां के लिए जा रहा है? तिब्बत के लिए जा रहा है। देखते चले जाना, बस छोटे छोटे पॉइंट है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के लिए ही जा रहा है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के लिए। इसी तरीके से देखो दिफू दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखो बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से, देखो यहां पर कौन सा राज्य है? आपने अगर मैप सही से पढ़ा है तो इधर कौन सा राज्य आ जाता है? म्यांमार। कौन सा आ जाता है? यहां से ऐसे करके देखोगे तो ये पूरा म्यांमार राज्य आ जाता है। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से कहां के लिए जा रहा है? म्यांमार के लिए जा रहा है। क्लियर? इसी तरीके से ये कौन सा? पांगसाड़ दर्रा भी देखोगे अरुणाचल प्रदेश में ही है। और अरुणाचल प्रदेश से ये भी कहां के लिए जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश से ये भी जा रहा है आपका म्यांमार के लिए। तो देखोगे और म्यांमार में कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला, यांगयाप, दिफू और पांगसाड़। एक दर्रा और याद रख लेना, दिहांग दर्रा। और दिहांग दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। कौन सा? दिहांग दर्रा। देखो ये तुजू दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे ज्यादा पेपर में आए हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगा देता हूं इंपॉर्टेंट का। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट, वैसे मैं यहां पर निशान क्या लगाऊं, और मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने गिने चुने दर्रे लिखे, सब इंपॉर्टेंट है, इतने याद करने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में आपको पेपर में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है। तुजू दर्रा है कहां पर? इसका नाम जरूर लिखोगे, मणिपुर में। कहां पर भाई? मणिपुर में ये दर्रा है। कहां पर है? मणिपुर में ये दर्रा है। और ये दर्रा कहां से है? मणिपुर से म्यांमार के लिए जा रहा है। मणिपुर से म्यांमार के लिए दर्रा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। चलो दो दर्रे की बात और कर लेता हूं, 3 दर्रे और हैं यहां पर। दर्रे तो बहुत है लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा। बालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। देखो बालघाट, भोरघाट और पालघाट, इनमें बड़ा कंफ्यूज करता है आपको। तो सबसे पहले तो हम इनके राज्य याद रखेंगे कि बालघाट और भोरघाट जो दर्रे हैं ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। कहां पर हैं? ये दोनों ही दर्रे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो एक तो ये वाली बात आपको क्लियर रखनी है कि बालघाट और भोरघाट दर्रा कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर बालघाट दर्रे की मैं बात करूं दोस्तों, तो बालघाट ये दर्रा है, ये दिल्ली और मुंबई वाला जो नेशनल हाईवे है उस पर है। मतलब दिल्ली और मुंबई वाले नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने का काम कौन सा करता है? बालघाट दर्रा करता है। जबकि भोरघाट जो दर्रा है ये मुंबई से
पुणे को मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। किससे? मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, बस इसमें इन दोनों में ये याद रखना है। ये देखो, ये दिल्ली और मुंबई वाले हाईवे को कनेक्ट करता है और ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, दो बार। पालघाट ये दर्रा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पालघाट दर्रा आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों? केरल में मिलेगा। कहां पर है? केरल में ये दर्रा है। पालघाट दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दर्रा रहेगा, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे को याद रखोगे। और ये पालघाट ये दर्रा है दोस्तों, ये आपका 305 मीटर का है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। और ये देखो, केरल से कोयम्बटूर के लिए जाता है। ये 300 लिखोगे नहीं, इतनी डिस्टेंस मेरे ख्याल से ऊंचाई नहीं पूछेगा। ये केरल से कोयम्बटूर, ये याद रख लेना। कहां पर? कोयम्बटूर। ठीक है, केरल से कोयम्बटूर को ये दर्रा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दर्रा। दर्रे तो यहाँ पर और भी है। यहाँ पर देखो, केरल में एक शेनकोटा गैम्प दर्रा है, शेनकोटा गैम्प दर्रा है, जो केरल में ही कोल्लम से तमिलनाडु के लिए जाता है। शेनकोटा गैम्प दर्रा। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि इसमें अभी काफी दर्रे बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, वो दर्रे मैंने यहां पर लिखवाए। आप सभी कनेक्ट हो जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ बना दूंगा, जो दर्रे इसमें नहीं है उन दर्रों की, जो इंपॉर्टेंट मतलब इतने ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कभी पेपर वाला पूछ ले, इसके लिए मैं पूरी पीडीएफ बनाकर कहां पर डालूंगा? टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। इसके लिए अब दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बन चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है और मुझे सभी कमेंट कर बताओगे कैसी लगी वीडियो। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।